आपके अनुभव बताइए, जब आपने अपना फॉर्म भरा था, हाँ। है ना, तो आपने कैसे तैयारी की थी, या फॉर्म के पहले से तैयारी रखी थी या फॉर्म के बाद तैयारी की थी? देखिए, हमने जो पेपर दिया था तो एक ही बार दिया नेट का हाँ। जैब का, ठीक है। हाँ। वो जून 2021 शायद, 22 मर्ज साइकिल। हाँ मर्ज वाला था, हाँ। मतलब दिसंबर 2021 जून 2022 वाला। हाँ। एक ही बात दिया था, उसी में हो गया था, ठीक है। देखिए हमारा क्या नहीं, ये बहुत लोगों का हुआ है, हमारे साथ 25-30 साथी ऐसे थे हमारे साथी जो आप भी उसी में थे, ठीक है। तो ऐसे मतलब हमारे कई साथी थे, ठीक है। तो ये था कि जैसे हम लोग तो एक तो एंट्रेंस दे के आए थे CVT का, हाँ। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, JNU का था, जगह एंट्रेंस दिए थे। तो एक तो वो नॉर्मल तैयारी थी, और ये भी था कि 3 महीने लगभग हम लोगों ने पढ़ाई की थी। पेपर आ गया था 3 महीने। हम लोगों के बाद एक चीज़ और थी कि डेट बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। हाँ हाँ। ठीक है। जब दिया था पहले जुलाई में एग्जाम होना था, सितंबर में हुआ फिर जाके, हालांकि डेट बढ़ने से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गई थी हम लोगों के बाद, इतनी भी नहीं बढ़नी चाहिए, उत्साह खत्म हो जाता है। हमारे प्रोफेसर कह रहे होंगे, देखिए खुद के लिए, खुद के अटेम्प्ट के लिए 3 महीने एक्सटेंड हो गए थे, हमारे लिए कह रहे हैं कि उम्मीद ना रखिए। नहीं मतलब भाई था, हम लोग नहीं चाहते थे, किसी बात है, उत्साह खत्म होता है जब डेट इतनी ज़्यादा बढ़ती है तो, ठीक है। लेकिन ये था कि 3 महीने हम लोग पढ़े थे, इतना था। 3 महीने पढ़े थे। हाँ। अच्छा, हाँ, तो जैसे आपने फॉर्म भरा, हाँ। तो उसी दिन से आपने तैयारी दोगुनी कर दी थी, या जो आपकी रेगुलर बेसिस से तैयारी आ रही थी वही रखी थी? नहीं, हम लोगों ने तो थोड़ा सा रेगुलर बेस ही था, धीरे धीरे पढ़ाए थे चीज़ें, मतलब धीरे धीरे जैसे इससे परीक्षा नज़दीक आती गई तो फिर तैयारी तेज़ होती गई। वो होता है, सबके साथ होता है, मतलब ये होता है कि परीक्षा जब आते ही दबाव बढ़ने लगता है तो आदमी तैयारी करने लगता है। एक चीज़ होता है, परीक्षा के 5 दिन पहले ही पढ़ाई नहीं होती है। हाँ, ये भी है। ठीक है, जो नहीं पढ़े हैं पहले से उनको लगता है अब क्या ही कर लेंगे, अब क्या ही और जो पढ़े हैं उनको लगता है सब गोलमोल हो रहा है, अब क्या ही होगा। क्या ही होगा, गोल गोल घूमने लगता है कुछ याद ही नहीं हो रहा है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। हाँ, तो अच्छा, एक प्रश्न ये भी है कि मान लीजिए अब आपको पता है कि 10-15 दिन रह गए, हाँ। है ना, और आपने अच्छे से अपनी तैयारी की, बिल्कुल। और फिर आपको नोटिस आया 1 या 2 दिन पहले की जो आपकी परीक्षा है वो स्थगित कर दी गई है, या आगे बढ़ा दी गई, तो उस टाइम आपको कैसा लगता है? सच बताएं तो गाली देने का मन होता है। एनटीए को भी, खुद को। और जिसको मान लीजिए एनटीए को गरिया सकते हैं, खुद को मतलब क्या है, खुद की किस्मत को गरिया सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन हाँ, क्योंकि ये प्रश्न इसलिए था कि हमारे कुछ साथी इंटरेस्टेड होंगे ये प्रश्न जानने के लिए, क्योंकि उनकी भी डेट एक्सटेंड हो सकती है, हो सके कि जैसे 30 तारीख आ गई हाँ। पेपर की डेट, वो फिर एक्सटेंड हो गई, तो पहले ही इनको अनुभव नहीं, बता अब दीजिए ये साथ होता है जिसकी तैयारी है हाँ। तो वो तो गरिया आएगा ही, हो जाता है फुर्सत होते, हाँ। जिसकी नहीं है उसके लिए अच्छी बात है, हाँ। ठीक है। यही चीज़ें हैं। तो आपको कैसा लगा था? नहीं, हम तो बताया कि गाली देने का ही मन था। ठीक है। ठीक है। और मान लीजिए जैसे पेपर दिया, हाँ। अब पेपर देने के बाद फिर कैसा फील हुआ था? नहीं, पेपर देने के बाद तो ये था कि पेपर दिए, साथियों से डिस्कस किए, इस प्रश्न का ऐसा है, इस प्रश्न का ऐसा है, कुछ प्रश्न गलत हुए, दुख भी होता है, मतलब होता है ना, तैयारी करके जाएं आप, फिर थोड़ा दिक्कत हो तो दुख होता है। हालांकि ठीक ठाक था, मेरा औसत 100 के आसपास आ रहा था, तो इतना था कि हो जाना चाहिए, नहीं होगा जरा तो नेट तो हो ही जाएगा, चलिए पहली बार है, ठीक है। तो ऐसा लगा था, हालांकि मतलब कुछ ना कुछ तसल्ली देने हाँ, के लिए रखा था, पहली बार में जीआरएफ हो गया तो अरे वाह क्या बात है, नहीं तो नेट तो होना ही है, वो कुछ भी नहीं हुआ, अरे ये तो पहला ही तो था। अच्छा, हम लोगों के साथ ये था कि उसमें माहौल था कि 100 के पार में मेरे मतलब सब था। कई साथी मेरे ऐसे थे 108 करके आए हैं, फिर भी दुखी हैं। 108? हाँ, उसमें भी दुखी हैं। पीटने का मन नहीं किया? नहीं, मैं तो कई बार बोलता था भाई 100 के पार नहीं जाएगा, लेकिन कई सीनियर थे, होते मठाधीश टाइप के कुछ लोग कि हाँ 110 के पास जाएगी, मतलब पता नहीं कैसे बोलते, लेकिन 110 के पास, अब वो सब दुखी हैं, ठीक है। हालांकि मेरी टाइम तो 96 गई थी हम लोगों के टाइम लगभग मेरी, ठीक है। तो उस टाइम में आशीष से मिला भी था, है ना, तो ये चिल फन कर रहे हैं, इनके क्वेश्चन थे, हमने पूछा आशीष कैसा क्या बना है, आशीष एकदम चिल, बोले भाई हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो जाएगा तो भी ठीक है, अगला अटेम्प्ट कहाँ ही जा रहा है। बिल्कुल वही बात है। और वो आपने एक डायलॉग सुना भी होगा, आशीष जी ने वो हम ही को दिया, बोले जिनका हो जाएगा वो भी यही रहेंगे, हमारा नहीं होगा तो हम भी यही रहेंगे, ना वो कुछ उखाड़ पाएंगे ना हम कुछ उखाड़ पाएंगे। बिल्कुल, उस टाइम वही था, हम लोग सेकंड सेमेस्टर में थे तो क्या ही करना, इतना चिल फन आदमी है ये। हाँ। सेकंड सेमेस्टर में थे तो कहाँ जाएंगे, सीधी सी बात है। अभी मेरे पास 2 मौके थे, जिसका निकल गया वो भी साथ, हम निकाल के क्या कर रहे हैं, क्या कहते हैं। हाँ, सही है। नहीं तो देखिए साथियों, कहाँ की चर्चा कहाँ तक बढ़ गई। हाँ, तो जैसा कि पेपर हो गया, अब आशीष जी बताइए कि आपने अपनी प्रैक्टिस कैसे की थी? देखिए, प्रैक्टिस हम लोगों ने तो एक तो ये क्या था कि टेलीग्राम पे कई सारी क्विज होती है, हाँ। वहाँ से प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। प्रश्न कई सारे चैनल हैं, मतलब हिंदी के कोई भी चैनल खोजेंगे तो बहुत सारे चैनल हैं जहाँ सब प्रश्न अच्छे मिल जाएंगे आपको, वहाँ से हो जाती है।
उससे होता है कि रेगुलरिटी, जैसे वो 6 बजे करा रहे हैं या 9 बजे करा रहे हैं, तो आप रेगुलरिटी पंचुअल हो जाते हैं, उसी टाइम अवेलेबल हो जाते हैं देने के लिए। कंपटीशन भी दिखता है, कई साथी आपके दे रहे होते हैं, तो आपका कंपटीशन होता है कि हम आज टॉप करेंगे, ठीक है, उससे भी होता है, ठीक है। एक चीज़ तो वहाँ प्रैक्टिस। फिर हम लोगों ने AGP का लिया हुआ था प्रश्न, तब तो पूरा पेपर 10 सालों वाला जो पुराना पेपर आता है उससे प्रैक्टिस किया था, कई सारे पेपर हल किए थे, तो वो काफ़ी मददगार रहा है हम लोगों के लिए। अच्छा आशीष जी, एक प्रश्न कई बार हमसे पूछा भी गया है और हमने भी अनुभव किया है इसको लेके कि जो क्विज होती हैं हाँ। उनकी विश्वसनीयता पे कई बार सवाल उठता हाँ बिल्कुल, ये चीज़ें तो है ना। और जैसे मैंने भी महसूस किया है कि जैसे क्विज बनाई गई है तो जो भी बनाता है कुछ वो अपने व्यक्तिगत ज्ञान से बनाता बिल्कुल है। बिल्कुल। वो कई बार वो व्यक्तिगत ज्ञान एकदम धसा हुआ होता है। हाँ ये भी तो कोई भी बना सकता हाँ, है। और कई बार वो ज्ञान एकदम उथला हुआ होता है। तो ऐसे में परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए तो हमें कैसी कोई जो को प्रेफरेंस देनी चाहिए? नहीं, कोई 1-2 आप देख लीजिए, 2-4 दिन देखिए कैसे प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है, कितने लोग सम्मिलित हो रहे हैं, ये भी ध्यान दीजिए कैसे लोग सम्मिलित हो रहे हैं, ठीक है। आप हो सकता है एडमिन से बात भी कर सकते हैं, एडमिन पैनल से कभी कि भैया आप क्या कर रहे हैं, करते कि हाँ जानकारी देख लीजिए, वहाँ लोगों से पूछेंगे मिल जाएगा। तो ये भी रहता है कि भाई पता नहीं, पता चला बंदा कुछ नहीं कर रहा है, इंटर पास है, यही काम उसका धंधा है, ऐसे भी लोग हैं, ठीक है, कुछ बनाना धंधा है, पैसे बनाते हैं। मैं कई लोगों को जानता हूँ कि पैसे बनवाते हैं क्विज, ठीक है, तो ये चीज़ें भी हैं, तो ये आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ एक प्रश्न और उठता है कि हर एडमिन आप जितने कोऑपरेटिव भी नहीं होते हैं। हाँ ये भी हो सकता है, ये भी दिक्कत है, हाँ। जवाब नहीं मिलते हैं, रिप्लाई नहीं मिलते हैं। मेरे खुद चैनल पे जैसे मैं देखता हूँ कई लोग मैसेज करते हैं कि सर मैंने फलाने को सर को मैसेज किया था, जवाब नहीं दिया है, उनको किया था, आप बता दीजिए कैसे होगा। तो ये चीज़ें भी हैं, लेकिन ये है कि आप ध्यान दे सकते हैं 4-6 दिन, उनका पैटर्न देखेंगे तो समझ में आ जाता है, ठीक है। चलिए, और एक चीज़ और है कि प्रश्नों की जो प्रकृति होती है ना, आप अपने नेट JAR के पेपर से मिला लीजिए, उस हिसाब से प्रश्न आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप दूसरा देखिए, नहीं तो पेपर हल करिए, पुराने पेपर पढ़े हैं। पुराने पेपर। बिल्कुल। और एक प्रश्न ये भी उठता है, जैसे कई बार साथियों ने पूछा भी है, जो प्रश्न पत्र हैं वो किसी सॉल्व क्वेश्चन पेपर से करने चाहिए या फिर ये टेक्स्ट बुक वगैरह जो भी प्लेटफॉर्म होते हैं इन पे करना चाहिए? नहीं, मुझे तो ज़्यादा साल पेपर भी वाला ही ठीक लगता है, चूँकि NTA बनाया, NTA का पेपर है पुराने, तो वहाँ से NTA का पैटर्न समझ में आता है, प्रश्न विश्वसनीय होते हैं, ठीक है, तो और उसमें व्याख्याएँ भी दे दी जाती है साल पेपर में, मददगार होती हैं, ठीक है, तो मुझे वही लगता है। हालांकि मैंने टेक्स्ट बुक का देखा नहीं, आज तक कभी नहीं लिया, कि किसी पेड चैनल का किसी का आज तक देखा नहीं, तो वो तो उस पर सवाल भी नहीं उठा सकता, लेकिन ये है कि मुझे जो पुराने पेपर हैं उनका ही अच्छा लगता है। अच्छा चलिए, विषय के तरह एक प्रश्न ये पूछा जाए, कभी कोई आपको ऐसा मैसेज आया है ग्रुप से कि आपकी कोई सॉल्व करते करते मैंने अपना स्तर खो दिया या वार्षिक जो स्तर था या परीक्षा का वो खो दिया या आपकी क्विज की वजह से हो नहीं पाए? देखिए पॉजिटिव रिप्लाई तो बहुत आए होंगे हाँ। आपको, कभी नेगेटिव रिप्लाई आया है आज तक? नहीं, अभी तक ऐसे तो नहीं आए हैं। अच्छा। हाँ, कुछ लोग ऐसा होता है कि जैसे मतलब कई सारे मैसेज भेज देते हैं, जवाब नहीं मिलने पर गुस्सा हो जाते हैं। अच्छा, ठीक जैसे है। एक आध कोई उदाहरण? नहीं, जैसे अभी तो CVT के बच्चे हैं मेरे ग्रुप में, तो वो चूँकि मतलब अभी कह सकते हो तो मैच्योर नहीं है, ठीक है, तो कई सारे लड़के लड़कियों को मैसेज आता है, कभी जवाब नहीं मिलने पर जैसे मैंने बिजी हूँ तो मैंने ओके हूँ वहाँ करके भूल जाता हूँ, चलो जवाब देता हूँ, तो वो 3 बार गुस्सा करते हैं, आप इतने बिजी रहते हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, मतलब ना अजीब टाइप का हो जाता है, माहौल को संभालना पड़ता है, भाई ऐसा ऐसा है, ठीक है हम भेज देंगे, ये कंटेंट भेज देंगे, कंटेंट को लेकर आता है, तो ये सारी चीज़ें भी हैं। चलिए बातों में चलिए अब एक बात और कर ली जाए कि देखिए अभी हमने डेट का देख ही लिया है और प्रैक्टिस का देख ही लिया है। अब आप ये बताइए कि जैसे मान लीजिए डेट हो गई, प्रैक्टिस हो गई, अब आता है कॉन्फिडेंस। हाँ पेपर के समय हम लोग कॉन्फिडेंस कैसे गेन कर सकते हैं? हाँ, ये एक मतलब थोड़ा सा गंभीर मसला है, विषय है। हर पेपर में थोड़ा सा दिक्कत होती है। पेपर देखिए, एक चीज़ तो ये है कि मेन चीज़ है आप थोड़ा सा ऐसे दोस्तों से मिलिए जो पॉजिटिव हों, ठीक है, पॉजिटिव बातें करते हों। आप भी इस विषय में घर वालों से भी बात कर सकते हैं, ठीक है, जिनसे आपसे संबंध हो, तो वहाँ से पॉजिटिविटी मिलती है। जैसे मान लो होता है कि आपका दबाव ज़्यादा है, निकलना ही चाहिए, तब ज़्यादा ना होता है। जैसे घर वाले कोई बोल दे, पिताजी से बात कर लिया आप, कोई बात नहीं बेटा, पेपर है, चल रहा आता है, तो होता जाता है, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, तो वहाँ से मतलब कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बाप हैं संभाल लेंगे, ठीक है, ये भी चीज़ें हैं। और कहते भी हैं कि हवाबाजों से दूर रहना हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे कई दोस्त मिल जाते हैं, हमने तो सब पढ़ लिया, ठीक है, इनसे दूर रहिए, इनको मतलब समझिए कि हल्के में ले, बकलोल है मान के चलिए, ठीक है। हाँ, जैसे मेरे साथ भी कई साथी थे, मतलब फर्स्ट पेपर मैंने 45 मेरे सही हो रहे हैं, हमने सोचा हाँ ठीक है, अभी पेपर दिए हैं तो 22 भी नहीं हुए हैं, ठीक है, पेपर के बाद 22 भी नहीं से हुए,
प्रैक्टिस में 45 सही हो रहे थे। मजा बहुत आता होगा ऐसे। हाँ बिल्कुल, मतलब ठीक है। होते ही तो हाँ, तो irritate ऐसे लोगों को बहुत दूर रहिए, और ये इनका दबाव मत लीजिए, तनाव मत लीजिए कि हवाबाजों से दूर रहिए, सीधी बात है। हाँ। और ये कॉन्फिडेंस से याद आया, जैसे हम अपने ही व्यक्तिगत अनुभव बताए, जैसे मैं बैठा था तो मेरे पास में एक पीजीटी के टीचर बैठे हुए थे, है ना, तो वहाँ कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगा गया था हमारा। तो ऐसे हमारे साथ ही कैसे मेंटेन करें, क्योंकि जाहिर सी बात है कई बार आपको अपनी उम्र से अधिक वाले लोग भी बैठे मिल जाते हैं, तो ऐसे में आप कैसे अपना जो प्रेशर है उसे झेल सके या मेंटेन कर सके? देखिए, इन बातों का तो थोड़ा सा प्रभाव होता है। आपकी ज़्यादा उम्र वाले हैं, एक सामान्य बात है कि आपसे जो ज़्यादा अनुभवी हैं वो थोड़ा सा इस मामले में तो मैच्योर होंगे, और थोड़ा सा उनका प्रेशर रहेगा उस बातों को लेकर। लेकिन ऐसा कर सकते हैं आप कि जैसे आपने जो चीज़ें आपका पक्ष मजबूत है पेपर में, जी ठीक है, उनको आप पहले हल करिए। पेपर टाइम में अगर बात करें, जो आपका फर्स्ट पेपर मजबूत है, फर्स्ट पेपर पहले हल करिए आप, तो अपने आप थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा कि मेरा ठीक जा रहा है। सेकंड पेपर मजबूत है, सेकंड हल करिए आप। इससे गद्यांश आप पहले उठा लीजिए, ठीक है, सबसे आदमी में गद्यांश देता है 10 क्वेश्चन, उसको हल कर लीजिए, आपका 10 क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप स्वतः ही मोटिवेट हो जाएंगे कि मुझसे आ रहा है, चीज़ें हो रही हैं। ऐसे कर सकते हैं आप। ये तो थोड़ा सा प्रेशर हैंडल करना सीखना होगा शुरू, धीरे धीरे ये चीज़ें धीरे धीरे आती हैं, अभ्यास कराती हैं, ठीक है, ये तो दिक्कत तो है। और जैसे अब चलिए पेपर के बाद की बात कर लीजिए, तो हो गया पेपर सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। अब पेपर के बाद जब कोई घर पे या कोई दोस्त फ़ोन करके पूछता है, तब क्या रिप्लाई आपका क्या हुआ था? पहले आपकी बात करते हैं तो नहीं, हम तो वही नपास रहा, उत्तर ठीक गया है, अच्छा गया है, हो जाएगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक, हो जाना चाहिए। अच्छा। पेपर के बाद तो सबसे ये बताइए कि हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर ठीक गया है, ठीक अच्छा, है। और जैसे कई बार ये होता है कि आपको वही क्वेश्चन याद रहते हैं जो गलत होते हैं, तो ऐसे में आपने क्या किया था कि मान लीजिए अब जैसे मेरे भी ऐसे हुई थी कि वही क्वेश्चन याद आ रहे थे जो गलत हुए हैं, और किसी भी पेपर में 4-5 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन के पेपर 4-5 क्वेश्चन गलत होना कोई बड़ी बात नहीं है ना, जो आपको याद आए। तो आपको जब याद आए थे, आपने कैसे टैकल किया था उनको? नहीं, अब ये तो थोड़ा सा मतलब क्या है कि इसमें देखिए, गलत हुए हैं तो गलत स्वीकार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप बता सकते हैं कि हाँ मेरे गलत हुए हैं, क्वेश्चन गलती, आराम स्वीकार कीजिए, कोई दिक्कत इसमें तनाव वाली बात नहीं, ठीक है। हमारे जैसे 2-4 प्रश्न हमारे थे गलती, मैंने दोस्तों से पूछा यार इसका उत्तर क्या होगा, मेरा तो गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चलिए बाकी तो ठीक है, बाकी तो इसमें बहुत दिक्कत तनाव की बात नहीं है, गलती स्वीकार कीजिए, आगे बढ़िए, बस हो गया, इतना है। देखिए साथियों, चर्चा आपके पेपर तक ही नहीं, आपके पेपर के बाद के साइकोलॉजी की भी चल रही है यहाँ पे, कि आप पेपर के बाद भी कैसा सोचेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जैसा कि टैकल करना पड़ेगा आपको वही क्वेश्चन याद आएंगे जो आपके गलत हुए हैं, तो उनको भी याद रखिए। कि देखिए, आप 100 क्वेश्चन पे टिक लगा के आए, अगर 4-5 आपकी गलत हो भी रहे हैं कोई तो दिक्कत नहीं। इतना देखिए, तनाव नहीं लेना आपके चाहिए। पास क्या है कि कम से कम, मतलब मैं बात समझता हूँ कि 20 क्वेश्चन गलत करने की छूट है ही। बिल्कुल, आपको दोनों 150 में 100 ही क्वेश्चन चाहिए, कोई भी विषय हो, हिंदी बस की नहीं, सब विषय की बात कर रहा हूँ, 100 के आसपास ही प्रश्न चाहिए होते हैं, ठीक है। तो आपके पास इधर कम से कम आपके विषय में 80 सही चाहिए ना, 20 तो गलत करने की छूट है आपको। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ, जितने भी मेरे साथी हैं जो पूछते हैं कि आपको पूरा नहीं पढ़ना है, 80% ही पढ़ना है आपको, अच्छा तैयार करना है, ठीक है। 20 आप छोड़ सकते हैं जो आपको कठिन लग रहा है। तो फर्स्ट पेपर में बोलता हूँ कि जैसे प्रथम प्रश्न पत्र है, आप 8-10 में 8 यूनिट ही तैयार कीजिए, 2 तो छोड़ दीजिए, तुक्का मार के आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 8 ऐसे तैयार कीजिए, हो जाएगा, बस यही है। तो साथियों, ये थी आज की बातचीत। देखिए, हमने प्रयास किया। अच्छा, एक सवाल मैं भी पूछ लेता हूँ, अभी सारी चीज़ें थी आपका जब हुआ, तो जैसे आपने घर वालों को बताया, उनका रिएक्शन क्या था? देखिए, पहली चीज़ तो हम अगर एकदम ग्राउंड लेवल की बात होता है, तो घर वालों को तो पहले यही समझाना पड़ा था कि होता क्या है। सेम यही था, मतलब रिश्तेदार फोन करके पूछते भैया है क्या ही, आधा घंटा तो यही समझाने में लगा कि नेट जा रहा होता क्या है। इसके बाद जब थोड़ा बहुत घर पे समझ में आया, तब उठा के सीधा कह दिया कि मास्टर बन गया। अब हम ना हाँ कह पा रहे थे ना कह पा रहे थे, अलग ही स्टेप था, एक बिल्कुल एलिजिबिलिटी है। हाँ, लेकिन नहीं, घर वालों के लिए मास्टर ही बन नहीं, गया। कारण भी है इसका, मैं बताता हूँ आपको। वो जो रिजल्ट लिखा है उसमें लिखा है क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, ज्यादा फिर असिस्टेंट प्रोफेसर। अब लोगों को उससे भ्रम हो जाता है कि प्रोफेसर बन गया। मेरा खुद का यही हाल था, मतलब मेरी मम्मी तो एक दिन फ़ोन लगा के कह रही है कि गलिया रही है खुद कि मैं किसी को गाली दे दूंगी एक दिन, सब मुझसे बोल रहे हैं लड़का प्रोफेसर बन गया, ठीक है। अब पैसा 10,000 मैं भेज रही हूँ महीने, लड़का प्रोफेसर बन गया, काय का प्रोफेसर बन गया है ना। ठीक है। तो ये चीज़ें थी।
और कई तो रिश्तेदार से बड़े भाई साहब लोग हैं, कई लोग हैं रिलेशन में, नौकरियों में हैं, ठीक है, कुछ टीचर हैं, फौज में आदमी, फ़ोन लगा के पूछ रहे हैं है क्या चीज़, पहले ये बताओ है होता क्या है, क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये भी ऐसी चीज़ें हैं। तो ठीक है। साथियों, यही थी आज की चर्चा, मिलते हैं फिर अगली चर्चा में। नमस्कार।